ये अपना वाइसराम वाला जो खयाबून था आपको दिखा दिया वहाँ से। अब वहाँ से आगे बढ़ गए हम यहाँ पर एक और विज़िटर गाइड दलीलुल ज़ायर रहनुमाई ज़ायर 3 ज़बानों में लिखा होता है यहाँ पर, फ़ारसी, इंग्लिश और अरबी में। तो ये भी विज़िट यहाँ पर लोगों को गाइड करने की जगह है। ये लोग आगे सोए हुए हैं, हरम यहाँ पर जो लोग मलमिशी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर जो रिहाइश का जो जगह है नीचे हरम के नीचे बिल्कुल रिहाइश की जगह है वहाँ पर, लेकिन वो कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है। तो सारे ज़ाहिर जो है ना वो ऊपर मतलब अपने कुछ दरिया बिछी हुई हैं, कुछ लोग अपने आप के तहत, और कुछ लोग हरम के जो कालीन है उस पर सोए हुए हैं। ये पानी की जगह है। पानी की जगह पर बाद यहाँ पर जूते रखने की जगह है, अपना बैग रखने की जगह है। यहाँ पर ये मौक़िफ़ भी बनाया हुआ है, मौक़िफ़ इमामुल हसन और मुस्तफ़ा, शायद लेडीज़ वगैरह अंदर रिहाइश की जगह बनाई हुई होगी। तो ये जगह है, सैन देख सकते हैं। यहाँ से आगे एक सैन नया बना है, सैन फ़ातिमी। मैं उनसे पूछता हूँ अगर वो सैन फ़ातिमी नया खुला हो तो मैं आपको सैन फ़ातिमी की भी, जब मैं 2019 में आया था, माज़रा 2016 में जब मैं आया था, तो वो जगह मतलब बन रही थी, वहाँ इजाज़त नहीं थी। तो मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे ख्याल से ये कोई हॉस्पिटल है, शायद जहाँ तक मुझे एड्रेस दिया है, शायद वो जगह वो यही है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, दवाई लूँगा। एक दोस्त ने मुझे अभी कहा है कि वो एक दोस्त हैं जर्मनी से आए हुए, उनके जो मेरे साथ आए हुए हैं, मेरे ईशान भाई, वो मेरे साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी में उनके एक दोस्त है, उनको इमाम हुसैन का कुएँ का पानी दे रहे हैं। तो अभी मैंने पूछा है तो उनका 1 घंटे की फासले पर है, क्या किराया है, तो वो इंशाल्लाह वहाँ जाके मैं मालूम करूँगा। यहाँ पर मरकज़ुल कौसर समझ पढ़ने में नहीं आ रहा, अल खैरिया लिखा हुआ आखिर में, दारुल शिफा लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से मौला के हरम का अस्पताल है। अल्लाह किसी को अस्पताल और कानूनी जो मामला होते हैं उनसे बचा के रखे। तो इंशाल्लाह मैं दाखिल हो रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ दवाई मांगता हूँ। थोड़ा मेरी अरबी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं उस अरबी को अरबी में, फ़ारसी में, उनको इंग्लिश में समझा सकूँ मुझे क्या ज़रूरत है। तो मैं इनसे बोलता हूँ सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं जब दाखिल होंगे तो इन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी वीडियो बनाने की। जब इन्होंने उनको बताया कि मेरा चैनल है और मैं चैनल के लिए वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो इन्होंने इजाज़त दी मुझे कि आप बना सकते हैं। ये जिसमें 4 बेड का अस्पताल है, 1 2 3 4 बेड लगे हुए हैं यहाँ पर। मौला के दर पे क्या नहीं मिलता, मौला के दर पे, मौला के दर पे आपको अस्पताल मिलेगा, मौला के दर पे खाना मिलेगा, मौला के दर पे इलाज मिलेगा, शिफा मिलेगा, मौला के दर पे डॉक्टर मिलेगा आपको, मौला के दर पे हर कुछ मिलेगा। ये वो मौला है जो दुनिया को बांटता है, वो मौला जिसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। चाहो तो मोहम्मद बिल्कुल वो अपने लिए जो चाहते थे अपने लिए खाना ऊपर से मनो सलवा ला सकते थे, लेकिन उस मौला ने हमेशा क्या कहते हैं कुछ लोगों को बांटा है। रातों को जाके नोम में जाके, मैं भाई के सामने थोड़ा अरबी भी थोड़ा वर्ड्स इस्तेमाल करूँ ताकि भाई भी समझे कि आप क्या बोल रहे हैं। तो अलनोम में जाके खैरात बांटा है मौला ने। तो वो मौला का दर है, सामने दर है मौला का, मौला के चाहने वाले अंदर इसमें मोहम्मद, ये मोहम्मद मसला अरब, यहाँ तो जिनका नाम आपको ना बताओ तो आप उसको मोहम्मद से पुकार सकते हैं। तो ये एक मरीज़ आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ से पर्ची ली है, अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे को चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह इनका मसला होगा मेरे ख्याल से। तो ये अपने लिए इलाज करने हैं। 2 बच्चे मसले से आए हुए हैं इनके साथ। दारू माको हाँ मौजूद, दारू मुश्किल वाला मुश्किल। तो यहाँ से तो इंशाल्लाह पूछ रहे हैं दवाई بعد 2 ساعة مفتوح إن شاء الله علاج मौजूद इंशाल्लाह 2 घंटे टाइम बोला, 2 घंटे बाद। तो इंशाल्लाह मैं जाता हूँ बाहर, देखता हूँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जगह थी, मैंने आपको दिखा दिया जो इलाज का जो मेरी दवाई थी जो गले की, वो मौजूद नहीं है। तो कोई मसला नहीं है मौला के दर पे। तो अभी नहीं तो बाद में सही। तो वो 2 घंटे बाद मुझे बुलाया दोबारा से कि आपकी दवाई हम मंगवा लेंगे, 2 घंटे बाद आ जाए। तो ये बात है माशाल्लाह से। ये मौला के दर का ये गाड़ी दस्ती मेरे ख्याल से कोई ये व्हील चेयर है जो बंदा दाखिल अंदर वहीं बेहोश हो जाए तो इस व्हील चेयर के ज़रिए से इस अस्पताल में लाया जाता है। ये खैरियत अस्पताल है। ये अगर बंदा यहाँ इलाज नहीं हो रहा तो यहाँ से बाहर ले आने के लिए भी ये यहाँ पर वो मौजूद है। ये चेकिंग गेट है, तो यहाँ से भी चेकिंग हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है शारा ज़ैनुल-आबिदीन। ये इमाम ज़ैनुल-आबिदीन का शारा है। इस शारा का नाम शारा इमाम ज़ैनुल-आबिदीन है। यहाँ से भी नज़ले का एक रास्ता है जहाँ पर तालिब इल्म रहते हैं। यहाँ पर ये तो देख सकते हैं
शारा जलालुद्दीन। तो ये मेरे ख्याल से इसके पीछे ये सैन है, फ़ातिमी है। मैं इनसे पूछता हूँ ये खुला नहीं खुला है। अभी मैंने सैन फ़ातिमी के बारे में उनसे पूछा था कि वो सैन फ़ातिमी खुला हुआ है नहीं खुला हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो सैन फ़ातिमी खुला हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जाते हैं सैन फ़ातिमी की जानिब। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। यहाँ पर भी मार्केट माशाल्लाह बन गई है। ये मार्केट नई बनी है, तकरीबन इतना पुरानी मार्केट नहीं है। यहाँ बच्चों के खिलौने, केक वगैरह, बेकरी आइटम में क्या क्या मिलता है आपको दिखा दूँ शायद आपके लिए, जो भी जहाँ पर नहीं आया है पहले। तो कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको मैं, जो मेरी समझ में आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। ये मेरे ख्याल से उन्होंने कोई पापड़, मसाले वाले पापड़ बनाए हुए हैं। ये कुछ टॉफ़ियाँ हैं, चना है, ये बीच हैं, ये कुछ बीच यहाँ बड़े हुए हैं। और ये तो अपने पापे हैं, पाकिस्तान में इसको पापे बोलते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में क्या बोलते हैं। ये पापे हैं। कुछ बिस्किट हैं यहाँ पर, ये इनके ऊपर रंग बिरंगी कुछ डाले हुए हैं। ये लच्छे हैं, लच्छे का हार्ड है, लच्छा हार्ड पन में है। ये बकलावा है, ये अरबी डिश, अरबी मिठाई के। और ये अपना गज़ है, ये अपने जेली वगैरह हैं मौजूद यहाँ पर। तो ये भाई बैठे हैं, थोड़ा मस्ती भी करते हैं। अरबी लोग हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं यहाँ पर, तो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं, ये पापे बिस्किट पड़े हुए हैं। ये लच्छे हैं, जो हार्ड वाले लच्छे हैं। ये अपना इसको आप क्या है, अपना इसको क्या बोलते हैं यार, भूल गया इसका नाम, सोहान। ये सोहान बड़े पाकिस्तानी लोगों को बड़ा मशहूर पसंद है। तो मेरे दोस्त जो मुल्तान से आते हैं वो तो बोरे भर के ले आते हैं। तो हमें इतना पसंद नहीं है, बहुत मीठा होता है। ये मेरे ख्याल से मीठा लग रहा है कोई। अना इसमें अलक़ूम है। ये एक मिठाई है, ये एक मिठाई है बड़ा। अना इसमें दहीन, ये दहीन है। कम किलो, 1 किलो कम اثنين 1 किलो 2000 हाँ, 2 अलिफ का यहाँ का 2 इराक़ी का किलो है ये। يعني طلعتكم كمية 400 400 1 किलो 400 لا مو 400 كيلو कम किलो 1 किलो 1 किलो 1 كيلو अयवा। ये भी हिसाब भूल गए हैं, तो मैं इनसे दोबारा पूछता हूँ अभी। ده ثمن شو صح الجد 10 ثمن الجد 15 بالنص ألف، نص دينار، نص دينار 4 ده ثمانات 4 ثمن 40 यानी क्या मतलब 2 अयवा 2 ثمن 2 इराक़ी, इसने इराक़ी, हाँ 2 इराक़ी का ये किलो है। तो मिठाइयाँ यहाँ पर बोल सकते हैं, देख सकते हैं इराक़ी मिठाइयाँ। ये आम मिठाइयाँ हैं, कुछ इराक़ी बिस्किट्स हैं। ये बकलावा लगा हुआ है, बकलावे के मुख्तलिफ़ किस्म हैं। तो मसले से ये बकलावा है, ये मिठाइयाँ हैं। ये अपना अखरोट 1 किलो कम 1 किलो 6 अलिफ 6 इराक़ी का ये किलो है। बाकी कुछ खिलौने वगैरह बराबर हमसाये के रखे हुए हैं। ये मिठाई की दुकान है यहाँ पर। और ये बिस्किट कैसे है, 1 बिस्किट अयवा ला वाहिद अयवा चेक माँ फलूस मुश्किल ना दे। तो मैंने उनको कहा है कि बिस्किट चेक करा दे, तो वो बोल रहे पैसे का है। मैंने कहा भाई आपको पैसे देंगे, हम बगैर पैसे के नहीं खाएंगे भाई। तो ला आजा कुल्लू मौजूद अयवा हाजा 1। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें अपना तिल लगा हुआ है और ये चीज़ें लगी हुई हैं। इसमें बादाम भी है, बादाम, अखरोट और तिल वगैरह लगे हुए हैं। तो चेक करते हैं कैसा है ये खाने में कैसा है। अहसन जो ये बड़ा मज़ेदार है, बिस्किट देते हैं, ये मैं खा रहा हूँ। तो ये इसी तरह चीज़ें, बाकी चीज़ें तो सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ के आइटम यहाँ बने हुए से तकरीबन हर जगह के सेम होते हैं, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खिलौने भी तकरीबन सेम ही होते हैं, पाट चादर वगैरह जो भी हैं सब समय होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह दिखाऊँगा कोई नया चीज़, कोई नया हुसैन के साथ इंशाअल्लाह। इल्तमास दुआ।